गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका शुक्ला सर क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हमारी ये इतिहास की सीरीज चल रही है। इसमें हम सेकंड चैप्टर क्लास 10 एनसीईआरटी और क्लास 12 एनसीईआरटी के टॉपिक के बारे में या फिर गांधी इरा के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसमें हमने पहला वीडियो आपको बता दिया है। इसमें हम लोगों ने बता दिया गांधी जी के बारे में। अब उनसे कुछ रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कुछ उपाधियाँ हैं, कुछ किताबें हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में किन किन लोगों ने या फिर क्या क्या उपाधियाँ दी हुई हैं गांधी जी को, और भी बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो आज गांधी युग का ये सेकंड पार्ट रहेगा हमारा, और इसमें हम उपाधियों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, उपाधियों के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे गांधी युग भाग सेकंड। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बात करनी है हमें कि गांधी जी को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। ठीक है, तो मैं कुछ उपाधियों के नाम लिखूंगा, तो तुम लोग बताने की कोशिश करना। ठीक है, चल सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? महात्मा। ठीक है, दूसरा बापू। तीसरा बाबा मलंग। बाबा मलंग और अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर। ठीक है, और कौन कौन से थे याद रखना बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं कई बार। गांधी राज से अगर कोई क्वेश्चन होता है तो जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस के बारे में देखना चाह रहे हैं, वो भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सकते हैं। हल्का फुल्का वो उनको भी मिल सकता है इसमें से थोड़ा बहुत, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है, और हाँ, देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर। ठीक है, महात्मा, बापू, बाबा मलंग, अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर। ठीक है, और भी नाम याद आते हैं तो हम तुम्हें बताते हैं। अब पहले आप क्या कीजिएगा, आप इनके बारे में बताइए। ठीक है, चल चलो शुरुआत करते हैं। बाबा मलंग। बाबा मलंग किसके द्वारा कहा गया था, या फिर महात्मा किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, आप लोग भी बताइए। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। महात्मा। महात्मा का किसके द्वारा कहा गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू। बापू किसके द्वारा कहा गया था? और राष्ट्रपिता। ठीक, हाँ राष्ट्रपिता हो रहा है। क्या है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसने कहा है? ठीक है, ये चार पांच नाम हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, बाबा मलंग। जो बाबा मलंग है वो किसके द्वारा कहा गया बेटा, बताओ जल्दी। बाबा बाबा मलंग कहा गया है खान
अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस। राष्ट्रपिता और बापू, ये दो नाम रहते हैं, इनके बारे में बताइए। बापू तो हमारे सीधे साधे थे। राष्ट्रपिता कहने वाले हैं इनको कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। बापू कौन कहते हैं? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कुछ इनको उपाधियां दी गई थी। अच्छा, एक और होता है वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्या? वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा इनको? तो ये है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये कई बार पूछे जाते हैं कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा है। ठीक है, ये कुछ उपाधियां हैं जो गांधी जी को मिली हुई हैं। ठीक है, अच्छा, गांधी जी के दो सचिव हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गांधी जी के सचिव हुआ करते थे। कौन? सचिव, दो सेक्रेटरी बोलते हैं ना। जैसे गांधी जहाँ भी जाते थे तो ये दो लोग साथ में जाते थे, तो उनका नाम क्या है तो बताएगा मुझे। ठीक है, तो उनका नाम है, एक का नाम है प्यारेलाल, और दूसरे का नाम बताइए। एक का नाम है प्यारेलाल और दूसरे का नाम बताइए, जल्दी बताओ। एक है प्यारेलाल, दूसरे हैं कौन भाई? महादेव देसाई। कौन है? महादेव देसाई। ये इनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे, जो गांधी जी के साथ हमेशा रहते थे और गांधी जी के साथ हमेशा चलते थे। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स बनाइए। ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये यूपीपीसीएससी वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। ठीक है, चलो अब ये कुछ किताबों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, गांधी जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और गांधी जी ने क्या ऐसे अपने जीवन में काम किए थे। ठीक है, चलो किताब, गांधी जी ने दो किताब लिखी हैं। ठीक है, हिंद स्वराज, ये वनडे एग्जाम होते हैं उनमें बहुत पूछा जाता है कि हिंद स्वराज है वो किसके द्वारा लिखी हुई है। और दूसरा है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों गांधी जी के द्वारा लिखी हुई है। ये तो उनकी हिंद स्वराज है, जीवनी है, और ये जो किताब है ये उनकी आत्मकथा भी है। क्या है? आत्मकथा भी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये इनकी आत्मकथा है, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अगर आपको गांधी जी के बारे में पूर्ण रूप से जानना है तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी, इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए और इनके बारे में खूब अच्छी तरीके से जानिए। और इनके द्वारा एक पत्रिका जारी की गई थी
एक जब ये अफ्रीका जाते हैं, चलो इनके बारे में बात करेंगे तब उसी समय बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें निकाली हैं इन्होंने। ठीक है, अभी हम फिलहाल इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ये दोनों इनकी किताबें थी, प्रमुख किताबें थी ये। बाकी कुछ पत्रिकाएं हैं जो इन्होंने प्रकाशित की थी, इनके बारे में हम तुम्हें बताते रहेंगे। ठीक है, गांधी जी का जो विवाह होता है बेटा वो 1883 में होता है। कितने में? 1883 में इनका विवाह हो जाता है और ये उसी समय ब्रिटेन के लिए चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं पढ़ने के लिए। कहाँ पे? बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था इससे पहले पार्ट में कि ब्रिटेन में इनका थोड़ा सा मन थोड़ा सा नहीं लगता है, फिर भी उसके बावजूद ये डिग्री विग्री ले आते हैं और ये कहाँ पे आ जाते हैं? इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया वापस आने के बाद में ये पहला केस लड़ते हैं और उसमें ये हार जाते हैं, और हारने के बाद में इनको थोड़ा सा सबक मिलता है और उसके बाद इनको 1893 में या फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला का, जो गुजरात के व्यापारी थे, वहाँ पे कुछ व्यापार के सिलसिले में गए हुए थे, वहाँ पर अपने केस को निपटान करने के लिए ये कहाँ पर जाते हैं? उनके बुलाने पर अफ्रीका जाते हैं और अफ्रीका में ये नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं और वहीं पर इनको बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया जाता है, जिनकी वजह से ब्रिटिश सरकार को इनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। और ये डरबन और जोहान्सबर्ग में इन दोनों जगह पे एक फोनिक्स आश्रम और दूसरा टॉलस्टॉय आश्रम बसाते हैं। बात आती है टॉलस्टॉय से ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। रूस का एक बहुत अच्छा दार्शनिक था या फिर एक तरह से एक राइटर था, जिनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। कुछ शब्द हैं जैसे सिविल डिसोबीडियंस वगैरह, ये सब इन्होंने कुछ अलग अलग जगहों से लिए हैं महात्मा गांधी ने, और उनका अपने जीवन में यूज भी किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमने आप लोगों को किताबों के बारे में चर्चा करा दी है, अब इनके बारे में मैंने तो बताया था। इस समय गांधी जी का क्या हो गया था? 1883 में विवाह हो गया था। क्या हो गया था? विवाह। याद रखना, कई बार पूछा गया है ये कुछ एग्जामों में, गांधी जी का विवाह कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। ठीक है, और इसके जस्ट 2 साल बाद, कितना जो कितने 2 साल बाद 1885 में, कितने में 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके द्वारा A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में। क्लियर? चलो अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। मैंने इनके पुत्रों के बारे में आपको बता दिया। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल और मणिलाल, देवदास और रामदास, और इनका 5वां पुत्र था, इसका नाम क्या था? जमनालाल बजाज। ठीक है, राय बहादुर पूरा नाम है राय बहादुर जमनालाल बजाज है। इनको ये 5वां पुत्र है, इनका दत्तक पुत्र बुलाते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें बात करते हैं हम। गांधी जी कब और कैसे लंदन जाएंगे, लंदन से वापस आते हैं। लंदन से वापस आने के बाद में जब ये अफ्रीका जाते हैं, कितने 1893 में, कितने में 1893 में कहाँ जाते हैं? दादा अब्दुल्ला के कहने पर। कितने? दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर, दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर 1893 में गांधी कहाँ जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका में ये कब? 1894 में। जैसे वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद में 1894 में कितना है? नटाल कांग्रेस की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और यहीं पर गांधी जी क्या पहली बार अफ्रीका में क्या करते हैं? भूख हड़ताल करते हैं। और पहली बार अफ्रीका में भूख हड़ताल और जेल भी जाते हैं।
और जेबी जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे वही मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसकी वजह से हम आप लोगों की भी चिंता रखते हैं कि ज़्यादा बड़ा ना हो और आपके काम का जो भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें निकलती रहें। ये अफ्रीका में उन्होंने कुछ अपने काम किए थे, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने, तरह से इंट्रोडक्शन ही बोलेंगे जब इसके बारे में और आगे भी बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।